गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं इस सेक्शन में डिस्कशन करूंगी ल्यूकोसोलेनिया एंड सॉकॉन का। तो आप इसमें दिए हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को ज़रूर पढ़ के जाइए एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूकोसोलेनिया के सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं तो ल्यूकोसोलेनिया जो फाइलम है उसका पॉरीफेरा है, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर होमोसिला, जीनस ल्यूकोसोलेनिया। अकरेंसी की बात करें तो इट इज़ अ स्मॉल डेलिकेट ब्रांचिंग सेसाइल कॉलोनियल और मेराइन स्पंज है। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी देखें तो कॉलोनी जो ल्यूकोसोलेनिया की होती है वो वाइटिश कलर की है, रेडियली सिमेट्रिक है विथ वेज शेप्ड वर्टिकल हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। द सर्फेस ऑफ इस ट्यूब लाइक इंडिविजुअल बियर्स अ माइन्यूट पोर। ओवरऑल बॉडी पे पोर ऑस्टिया जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं वो उसके ओवरऑल बॉडी पे या इनकरेंट पोर्स कहते हैं उसको प्रेजेंट होता है, और पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसेल की तरफ ओपन होता है। बॉडी वॉल और हिस्टोलॉजी का डिस्कशन करें तो यहाँ भी दो लेयर्स ही हैं, पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म विथ अ नॉन सेलुलर मेसेनकाइम इन बिटवीन। दोनों लेयर्स के बीच में नॉन सेलुलर मेसेनकाइम लेयर प्रेजेंट है। पिनेकोडर्म या एपिडर्मिस जो है दिस इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन विथ पिनेकोसाइट सेल्स इनसाइड द बॉडी वॉल और सेल और पोरोसाइट्स प्रेजेंट। कोइनोडर्म देखा जाए तो द स्पॉन्जोसेल इज लाइंड इंटरनली बाय गैस्ट्रोडर्मिस और कोइनोसाइट्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स द कोइनोसाइट। कोइनोडर्म का लेयर कोइनोसाइट सेल्स से कंपोज्ड होता है। फ्लैजिलेटेड अराइज फ्रॉम अ बेसल ग्रैन्यूल और काइनेटोसोम। फंक्शन की बात करें तो यूज्ड इन फीडिंग एंड फॉर इंश्योरिंग द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द एनिमल्स बॉडी बाय बीटिंग ऑफ दियर फ्लैजिला। मेसेनकाइम को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ जिलेटिनस मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल मेसोग्लिया विद साइज एंड स्पाइकल्स। दोनों के बीच की ये लेयर है जिसमें जिलेटिनस मैट्रिक्स या प्रोटीन मेसोग्लिया का बना होता है। इनके अंदर वेरियस साइज के स्पाइकल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए या स्क्लेरेट्स प्रेजेंट होते हैं। अमीबोसाइट्स को देखा जाए तो इसके अंतर्गत प्रेजेंट होने वाले सेल्स को अमीबोसाइट्स कहते हैं। इनके सीडोपोडिया और फंक्शन के बेसिस पे दिस हैव मैनी टाइप्स। आर्कियोसाइट्स पहला है विद सीडोपोडियम एंड लार्ज न्यूक्लियस। दिस कंटेन मच आरएनए एंड कैरी ऑन ऑल द फंक्शंस एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ स्पंज। स्पंज के लाइफ के लिए जो सारे फंक्शंस होते हैं वो ये कैरी ऑन करता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे सेल्स हैं। स्क्लेरोब्लास्ट स्केलेटन फॉर्मेशन करता है। कैल्कोब्लास्ट थियोसाइट हम लोग ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। जो थियोसाइट का फंक्शन है फूड रिजर्व से रिलेटेड है। क्रोमोसाइट नाम से ही क्लियर है, फॉर कलर। ग्लैंड सेल्स सिक्रेट स्लाइम। इसके बाद जो है ऑस्कुलम का जो पोर है, ऑस्कुलर स्पाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। पिनेकोसाइट्स जो हैं वो पिनेकोडर्म का आउटर लेयर है। यहाँ पे एपिडर्मिस, पिनेकोडर्म, मेसेनकाइम, ऑस्टियम, गैस्ट्रोडर्मिस, अमीबोसाइट्स, कोइनोसाइट, पोरोसाइट और दो तरीके के स्पाइकल्स इस फिगर में दिखाए गए हैं। तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। दिस इज एपिडर्मिस या पिनेकोडर्म लेयर, दिस इज पिनेको मेसेनकाइम। ऑस्टियम जो माइन्यूट पोर ओवरऑल बॉडी पे प्रेजेंट है उसको ऑस्टियम बोलते हैं। दिस इज गैस्ट्रोडर्मिट। अमीबोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मेसोग्लिया। कोइनोसाइट्स, पोरोसाइट, ये दो तरह के स्पाइकल्स हैं, ट्राई रेडिएट स्पाइकल्स एंड मोनोएक्सॉन स्पाइकल्स। और पिनेकोसाइट सेल्स आउटर डर्मिस में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद दो तरह के और सेल्स हैं। कोलेनसाइट्स फॉर्मिंग ए सॉर्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए कोलेनसाइट्स यूज होते हैं। मायोसाइट्स यानी कि स्फिंक्टर के तौर पे मायोसाइट्स यूज होते हैं। स्पाइकल्स देखा जाए तो स्केलेटल एलिमन नीडल लाइक मोनोएक्सॉन स्पाइकल्स के फॉर्म में, यहाँ स्केलेटन इसका स्पाइकल्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। कैनाल सिस्टम देखा जाए तो ल्यूकोसोलेनिया में सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम यानी एस्कॉन टाइप का प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय ब्रांचिंग, रीजनरेशन एंड बर्डिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रॉम स्पर्म, ओवा या आर्कियोसाइट्स के थ्रू होता है। यहाँ डेवलपमेंट दिखाया गया है ओवरऑल ल्यूकोसोलेनिया के लाइफ का। तो डेवलपमेंट की बात करें तो ओवम, स्पर्म, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो पहला जाइगोट के बाद इस फेज बनता है उसको सीलोब्लास्टुला
स्टेरियोगैस्ट्रुला corresponds to planula of coelenterate and parenchyma larva। ये parenchyma larva ही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फेज कहा जाता है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस डेवलपमेंटल फेज को हम लोग यहाँ फिगर में समझ लेते हैं। तो फिगर में आप देख सकते हैं सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट है फर्स्ट स्टेप, देन 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज फॉर्मिंग द ब्लास्टोमियर्स, 8 सेल्ड स्टेज, मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स जो हैं 16 सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद अर्ली ब्लास्टुला आफ्टर 16 सेल्ड फेज अर्ली फॉर्मेशन ऑफ अर्ली ब्लास्टुला टेक्स प्लेस, देन सीलोब्लास्टुला इन सेक्शन गैस्ट्रुलेशन पैरेन्काइमोला लार्वा। इसके बाद यंग स्पंज है आप देख सकते हैं, और ऑन्थस स्टेज यंग स्पंज के बाद ऑन्थस स्टेज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ दिस इज ऑल अबाउट द ल्यूकोसोलेनिया। नेक्स्ट टॉपिक फिर से हम लोग यहाँ पे साइकोन या स्काइफा को देख लेते हैं इसी सेक्शन में। तो साइकोन या स्काइफा जो है दैट इज कॉमनली कॉल्ड अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज। इसकी भी सिस्टमेटिक पोजीशन फाइलम पॉरीफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेट्रोसिला, फैमिली साइसिडी, जीनस स्काइफा या साइकोन। हैबिटेट देखें तो मैराइन स्पंज में सॉलिटरी और फॉर्म्स अ कॉलोनी बाय बडिंग। मैराइन स्पंज है, सॉलिटरी भी हो सकता है या कॉलोनियल फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। जब कॉलोनी बनती है तो बडिंग के थ्रू बनती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखिए तो दिस इज ऑल्सो वी शेप्ड एंड रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी, ग्रे टू लाइट ब्राउन इन कलर, फ्री एंड ऑफ द वेस्ट शेप्ड इंडिविजुअल बियर्स अ पोर, द ऑस्कुलम या एक्सहेलेंट और एक्स करेंट पोर। द ऑस्कुलर फ्रिंज चेक्स स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बॉडी। स्पाइकल्स आर कॉल्ड ऑक्सियोट्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये पॉइंट कि जो ऑस्कुलर फ्रिंज होता है इसके ऑस्कुलम वाले प्लेस पर उसको वहाँ पे स्पाइकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको ऑक्सियोट्स बोलते हैं। ऑस्टिया लीड इनटू द सेंट्रल बॉडी कैविटी, द स्पॉन्जोसिल और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों ही बने हुए हैं। तो दिस इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द साइकोन। ऑस्कुलम देख सकते हैं यहाँ पे, क्राउन स्पंज इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसी के अंतर्गत ऑस्कुलर फ्रिंज या मोनोएक्सॉन दिखाया जाता है। दिस इज डर्मल ऑस्टिया, सिलेंड्रिक स्पाइकल्स, बेस, बर्ड या सबस्ट्रेटम। इंटरनल स्ट्रक्चर यहीं पे देख लेते हैं हम लोग क्लियर। तो ऑस्कुलर फ्रिंज, ऑस्कुलम, डर्मल ऑस्ट्रियम, इनकरेंट कैनाल, यहाँ पे सीरियल वाइज 1 by 1 इनकरेंट कैनाल ये बना हुआ है अंदर जाने के लिए वाटर को। पोरोसाइट्स प्रोजोपाइल्स, रेडियल कैनाल, स्पॉन्जोसिल, एपोपाइल्स, मेसेनकाइम, पिनेकोडम, कोइनोडम। स्पाइकल से और सबस्ट्रेटम से अरेंज अटैच्ड है ये। तो कैनाल सिस्टम यहाँ देख लेते हैं। तो इनकी बॉडी थोड़ी फोल्डेड होती है, इसलिए इनका कैनाल सिस्टम एस्कॉन के कंपेरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑस्ट्रिया या डर्मल पोर है जहाँ से वाटर का एंटर होता है। तो ये एक्सटर्नल रूफ्स ऑफ द बॉडी सरफेस आर स्ट्रेचेस ओवर बाय द थिन पोर मेम्ब्रेन से स्ट्रेच होता है। इसके बाद इनकरेंट कैनाल है। दिस कैनाल्स आर द इनवेजिनेटेड फोल्ड्स ऑफ द बॉडी वॉल एंड ऑल्सो कॉल्ड इनहेलेंट कैनाल्स। प्रोजोपाइल्स है, थर्ड वन इज प्रोजोपाइल्स। इनकरेंट कैनाल्स communicate with radial canals through intracellular spaces called प्रोसोपाइल्स। जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस है दोनों के बीच में उसको प्रोसोपाइल्स बोलते हैं। तो यहाँ इनके लिए भी एक रेग डायग्राम बना हुआ है कि वाटर फ्रॉम आउटसाइड थ्रू डर्मल ऑस्ट्रिया, आउटसाइड से वाटर डर्मल ऑस्ट्रिया से होते हुए इनकरेंट कैनाल के थ्रू जाता है, थ्रू प्रोसोपाइल्स रेडियल कैनाल जाता है, थ्रू एपोपाइल्स स्पॉन्जोसिल में जाता है, स्पॉन्जोसिल के बाद ऑस्कुलम से होते हुए आउटसाइड को रिमूव हो जाता है। यहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो लास्ट के तरह ही पिनेकोडम और कोइनोडम प्रेजेंट है। पिनेकोडम में भी थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन है। पिनेकोडम कंप्राइजेस एक्सोपिनेकोडम या डर्मल एपिथेलियल कवरिंग द एंटायर बॉडी सरफेस एक्सेप्ट डर्मल ऑस्ट्रिया एंड ऑस्कुलम। डर्मल ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम को छोड़ के पूरे बॉडी सरफेस को ये कवरिंग किया होता है। एंडोपिनेकोडम which includes the epithelial lining of the incurrent canal and spongiosil. कोइनोडम with कोइनोसाइट सेल्स। मेसेनकाइम दोनों लेयर के बीच में अमीबोसाइट्स, जैसे लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा अमीबोसाइट सेल्स है। ऑर्कियोसाइट्स
कॉलिनसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, थीजोसाइट, मायोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, ग्लैंड सेल्स, जर्म सेल्स, ये सारे प्रेजेंट हैं। स्केलेटन विथ माइन्यूट क्रिस्टलाइन कैलकेरियस बॉडीज, स्पाइकल्स यहाँ प्रेजेंट हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइकल्स, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। दो तरीके के स्पाइकल्स हैं, मोनोएक्सॉन स्पाइकल्स, ये मे बी यूनिरेडिएट और बाईरेडिएट। मोनोएक्सॉन की जो खास बात है, यूनिरेडिएट भी हो सकता है, बाईरेडिएट भी हो सकता है। दे आर स्लेंडर एंड स्ट्रेट लाइक नीली लॉ कर्व। टेट्राएक्सॉन स्पाइकल्स ऑल्सो नोन एज टेट्राक्टिन्स और टेट्रारेडिएट, वाई शेप्ड, टी शेप्ड, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाई बेडिंग। सेक्सुअल स्काइफा जो है वो मोनोसियस स्पंज है, बट ड्यू टू प्रोटोगाइनी ओनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन अकर। डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पे डेवलपमेंट के तौर पे एम्फीडास्टुला लार्वा ही मेन है, और डेवलपमेंट बाकी इस फिगर में आप इजीली देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द